हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में जानेंगे। उसके डिफरेंस जानेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो सीखने का आकलन होता है, जो काम पूरा हो चुका है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के लिए आकलन, जो काम अभी चल रहा है। उसके फीचर्स में विशेषताएं जो उसकी होती है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। फीचर्स जो आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे सीखने के लिए आकलन में विशेषता, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में गोल देखेंगे। गोल जो आपका आता है लक्ष्य। लक्ष्य जो पहला है टू मेज़र एंड क्रिटिफाई अचीवमेंट। क्या कह रहा है आपका? उपलब्धियों को मापना और प्रमाणित करना। जो भी उपलब्धि होती है उसको मापा जाता है, उसको प्रमाणित किया जाता है। वही अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन में देखेंगे तो टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्ट्रक्शन। कह रहा है आपका समझ और निर्देश में सुधार करना। ये अभी कंटिन्यूअस चल रहा है तो इसमें सुधार हो सकता है। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का आकलन जो होता है, आकलन हमेशा हम क्या करेंगे, अगर का दिया हुआ है सीखने का आकलन तो हमेशा हम इंड में करेंगे। लर्निंग पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तब समय सीखने की अवधि के अंत में करते हैं, लेकिन सीखने के लिए आकलन में सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। जब हम सीखते हैं उसी प्रक्रिया के दौरान करते हैं। फिर आपका क्या आता है टाइमिंग में असेसमेंट फॉर लर्निंग में ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। नेचर जो आपका आता है प्रकृति क्या है, तो ये आपका सबमेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। वहीं आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फीडबैक के पहले अगर हिंदी में प्रकृति को देख लेते हैं, नेचर को देख लेते हैं, तो सीखने का आकलन जो होता है वो योगात्मक होता है और सीखने के लिए आकलन जो होता है वो क्या होता है, रचनात्मक होता है। अब आपका आता है क्या, नेचर के बाद फीडबैक। फीडबैक जो आता है वो आफ्टर लर्निंग इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। और जो आपका असेसमेंट के लिए जो होता है मतलब सीखने के लिए आकलन जो होता है वो कंटिन्यूअस एंड टाइमली होता है। इसमें आप हिंदी में देख लीजिए, फीडबैक में जो सीखने का आकलन होता है वो सीखने के पूरा होने के बाद होता है, और सीखने के लिए जो आकलन होता है वो निरंतर और समय पर होता है। वहीं अगर भूमिका देखा जाए, रोल देखा जाए, तो इवेलुएट व्हाट हैज़ बीन लर्नड। इवेलुएट किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है कि हमने क्या पढ़ा है। और उसी में अगर असेसमेंट यहाँ पे फॉर लर्निंग में देखें, असेसमेंट के लिए मतलब कि आकलन, सीखने के लिए आकलन में देखें तो गाइड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन लर्निंग। आगे हमें क्या करना है, मार्गदर्शन करता है कि सीखने में आगे क्या होता है। ये भूमिका हो गया कि मूल्यांकन करता है कि क्या सीखा गया है, मतलब कि ये काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन सीखने के लिए आकलन में ये मार्गदर्शित करता है कि हमें आगे और क्या सीखना है। अगर मेन डिफरेंस देखा जाए दोनों में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो है जो कंप्लीट हो चुका है और जिसको कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन वही असेसमेंट फॉर लर्निंग वो होता है जो अभी निरंतर चल रहा है और उसमें सुधार हो सकता है। ऑफ लर्निंग में वो इंड में होता है, जैसे मूल्यांकित करते हैं तो वो इंड में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो आपका सबमेटिव असेसमेंट होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबमेटिव असेसमेंट वो आता है जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। फॉर्मेटिव में फॉर हो गया और आपका ऑफ आपका किस में आ गया, सबमेटिव असेसमेंट में। याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, एफ को एक साथ कर लेंगे और ऑफ में सबमेटिव असेसमेंट डाल देंगे। तो ये आपका एक योगात्मक होता है और एक रचनात्मक होता है। योगात्मक जो होता है वो हम किसी भी काम को कंप्लीट होने के बाद देखते हैं, और रचनात्मक वो होता है जो अभी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को घुमा करके, फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है कि कोई टीचर है जो अपने बच्चे को जू में ले गई, चिड़िया में घर में ले गई,
और चिड़ियाघर घुमाकर जब ले कर के आती है और उसके बाद जब उनसे क्वेश्चन करती है कि हाँ आपने क्या क्या देखा था, तो ये आपका समेटिव असेसमेंट हो गया, क्योंकि ये काम हो चुका है और उससे सवाल किया जा रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होगा कि अगर हम चिड़ियाघर में ले गए हैं और उसी समय उसके बारे में पूछ रहे कि ये तुम क्या देख रहे हो, किस तरीके का जानवर है, क्या खाता है, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।